NCERT CBSE क्लास 10 साइंस हम चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेसेस कर रहे थे। क्लास नंबर 2 हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्टोमेटा जिसका सिंगुलर स्टोमा होता है। तो व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमाटा या स्टोमेटा आप एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, ये टाइनी पोर्स होते हैं जो सरफेस ऑफ द लीफ पर प्रेजेंट होते हैं वेयर गैसियस एक्सचेंजेस टेक प्लेस। यहाँ पर गैसेस क्या होती हैं? एक्सचेंज होती है ना, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द गार्ड सेल्स? ठीक है, तो गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो फंक्शन जैसे हमने स्टोमेटा का देखा तो ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, इसका एक यूज़ फोटोसिंथेसिस में भी होता है। ठीक है, वैसे जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ अ गार्ड सेल। तो जो पोर को ओपन और क्लोज करते हैं वो गार्ड सेल क्लोज करते हैं, वो गार्ड होते हैं। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स, मतलब स्टोमेटल पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए ये पोर्स ओपन क्लोज होते हैं और मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज, तो गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। तो सरफेस, स्टेम्स के सरफेस, लीव्स के सरफेस, रूट्स के सरफेस, यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, सिर्फ स्टोमेटल पोर के कारण नहीं होता है, मतलब में नहीं होता है, अलग जगह भी होता है। Since large amounts of water can be lost through this stomata, the plant closes these pores when it does not need CO2 for photosynthesis। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। तो जब CO2 की हमें आवश्यकता नहीं होती है मतलब प्लांट्स को, तो प्लांट्स क्या करते हैं? इस पोर्स को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर भी एक्सचेंज हो सकता है, वाटर इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। The guard cells swell when the water flows into them, causing the stomatal pore to open। तो गार्ड सेल्स स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, जब वाटर फ्लो करता है और स्टोमेटल पोर ऐसे ओपन हो जाता है। सिमिलरली जब वो श्रिंक करते हैं तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो ये आपका ओपन स्टोमेटल पोर है, ये आपके गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, और साथ में ये वाला जो ये आपका स्टोमेटल पोर है, ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर ग्रीन कलर के ना, आप NCERT में देख लीजिएगा। ये है आपका ओपन स्टोमेटल पोर और यहाँ पर आपका आ जाता है क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये क्लोज हो गए, देखिए श्रिंक कर गए, यहाँ पर देखिए ये स्वेल कर गए थे, है ना। तो क्लोज स्टोमेटल पोर ये हो गया। इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गिव अ रिएक्शन। तो ऐसे कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है वाटर। वैसे जो KOH होता है वो वो एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन तो क्या करता है वो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इज़ यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये वाइट सॉलिड होता है, ठीक है, हाईली बेसिक होता है। तो ये CO2 को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है और K2CO3 एक्वस का यहाँ फॉर्मेशन होता है और H2O यहाँ पर लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये KOH हमारे पास होता है। एक बार आप फिजिकल स्टेट भी इसका देख लीजिएगा। कई बार एक्वस भी यहाँ पर होता है पर सॉलिड वो जनरली होता है, तो उसका सॉल्यूशन लिया गया है सॉलिड, तो आप वो एक बार देख लीजिएगा। वैसे बेसिकली आपका जो रिएक्शन है वो आपका रिएक्शन ये रहा। ठीक है, और ये बैलेंस्ड है। अगला हम लोग देखते हैं वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या बेसिकली जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें जो वाटर हमें चाहिए, CO2 और वाटर चाहिए। तो CO2 तो स्टोमेटा से हमें मिल जाता है, लेकिन जो हमारा वाटर होता है वो वाटर हमें कहाँ से मिलता है? तो वो हमें सॉइल से मिलता है। ठीक है, वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो वाटर हमें सॉइल से, रूट्स के ज़रिए मिलता है। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एमिनो एसिड हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। 12th में हमें इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। बायो में तो शायद आप पहले ही पढ़ सकते हैं, पर अगर केमिस्ट्री में आप देखिएगा तो हमें ये 12th में अच्छे से पढ़ना है। बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं ये, तो इनमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए और अदर कंपाउंड्स के लिए भी। तो ये जो होता है प्रोटीन्स, ठीक है, या फिर ये जो नाइट्रोजन होता है हमारा, दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में इसे लिया जाता है फ्रॉम द सॉइल और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक तरीका तो है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में, या फिर इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन।
तो नाइट्रोजन में क्या होता है, ये साइकिल्स भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग साइकिल होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल और भी साइकिल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है कि ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाने के लिए नेचर में। तो ये जो रूट होते हैं वो या तो इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स से ले लेंगे नाइट्रोजन, या फिर वो क्या करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में ले लेंगे, लेकिन उसको कौन प्रिपेयर किया होगा, बैक्टीरिया प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, ठीक है। अगला है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। हमने देखा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टिश्यूज़ नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी और फिर उसको एब्जॉर्व करते हैं अपने अंदर। हम लोग इनसाइड द बॉडी उसको एब्जॉर्व करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जैसे फंगाई लाइक ब्रेड मॉल्स, यीस्ट एंड मशरूम्स, है ना, ये सब आउटसाइड द बॉडी पहले ब्रेक करते हैं फिर एब्जॉर्व करते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज़। अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे हम हो गए, वो जो मटेरियल को होते हैं वो हमारे अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, इनसाइड द बॉडीज़। What is parasitic mode of nutrition? Give examples of organisms. तो जो पैरासाइट्स होते हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो पैरासाइटिक होता है, ऑटोट्रॉफ्स का ऑटोट्रॉफिक होता है, हेट्रोट्रॉफ्स का हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो यहाँ पर पैरासाइटिक मोड हमें थोड़ा देखना है। तो द ऑर्गेनिजम्स दैट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम आर नोन एज पैरासाइट्स। तो वो क्या करते हैं, वो किल नहीं करते हैं प्लांट्स या एनिमल्स को, लेकिन उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया फूड, ठीक है, वो उनको ले लेते हैं, ठीक है, विदाउट किलिंग देम दे एब्जॉर्ब, ठीक है, या डिराइव द न्यूट्रिशन, उसमें से वो लोग फूड लेते रहते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उसे हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटा, जिसे अमरबेल भी कहते हैं, लाइस, लीचेस, टेपवॉर्म्स एट्सेट्रा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं वो। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को क्या करते हैं अपने पूरे सरफेस से लेते हैं, एंटायर सरफेस से वो लोग लेते हैं। एज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो जैसे जैसे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर में भी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो फिर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, मतलब ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो जैसे अमीबा, ठीक है, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा है, तो वो फूड को कैसे लेता है, तो सबसे पहले वो टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, उससे वो फूड को ग्रैब करता है, ठीक है, उसके बाद अपने अंदर लेता है। तो टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। तो वैक्यूल बनाते हैं, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास बाहर उसकी बॉडी के फूड पार्टिकल है। तो सबसे पहले ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं, यहाँ पी साइलेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ टेक्निकल टर्म्स आते हैं बायो में, आप प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन होता है, फिंगर एक्सटेंशन। तो यहाँ से जो हमारा फूड होता है वो फूड वैक्यूल यहाँ अंदर जाता है, ये देखिए वैक्यूल बन गया एक फूड वैक्यूल, ठीक है, और फिर वो डाइजेस्ट करता है और फिर आपका ये वापस शेप उसका हो जाता है, इरेगुलर शेप होता है इसका। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा। आगे हम लोग देखते हैं, इनसाइड द फूड वैक्यूल complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into cytoplasm। जो उसके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है फिर वो उसके साथ डिफ्यूज़ कर जाता है जब ब्रेक डाउन हो जाता है फूड। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। फिर वो सर्फेस ऑफ द सेल से अनडाइजेस्ट होता है उसको वो निकाल देता है। फिर अगला आता है हमारा पैरामीशियम। अब हम लोग थोड़ा पैरामीशियम को देखते हैं। देखिए अब ये जो यहाँ ओ है ना, अब जनरली ना ओ नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब जनरली जो स्पेलिंग है वो डायरेक्ट PARAMECIUM पैरामीशियम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो पैरामीशियम क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ओके। तो अब ये जो ओ वाली स्पेलिंग वो कम यूज़ होती है, अब जनरली ई के साथ होता है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। तो एक स्पेसिफिक स्पॉट पे लिया जाता है। फूड इज़ मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर होते हैं जिन्हें हमने सीलिया कहते हैं। तो उसके ज़रिए फूड मूव करके उस स्पेसिफिक स्पॉट पर पहुँचाया जाता है। तो फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो सेल के एंटायर सरफेस को कवर करते हैं। तो ये सब के प्रोनाउंसिएशन एक बार आप भी देख लीजिएगा, है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट है।
अगला है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ये मेन है कि हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन मतलब सिर्फ टेकिंग इन फूड नहीं, पूरा प्रोसेस एनर्जी डिराइव करने का, रेस्पिरेशंस वगैरह सब, ठीक है। तो हमारा आता है एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, वो एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो माउथ से शुरू होता है और एनस पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनल होता है, उस मतलब ये लॉन्ग ट्यूब जो होता है उसे हम लोग एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। द फूड वी ईट इज़ प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। तो जो हम फूड, कोई भी फूड हम लोग ईट करते हैं तो अलग अलग उनके शेप होते हैं और उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं, लेकिन उनको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग उनको छोटे छोटे टेक्सचर में, ठीक है, या पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं तो इजी डाइजेशन होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अच्छे से हमें चबा कर खाना चाहिए ताकि उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट को, ठीक है। तो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ता है उसको डाइजेशन से पहले। क्रशिंग द फूड विथ टीथ, तो हम लोग ये कैसे करते हैं, तो हम लोग अपने टीथ से उसको क्रश करते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज़ सॉफ्ट द फूड इज़ वेटेड, ठीक है। तो जो हमारे अंदर के जो मांसपेशियाँ मसल्स वगैरह हैं वो सॉफ्ट होती हैं, तो जो फूड होता है उनको क्या करते हैं, थोड़ा वेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जब जाए तो जो फ्रिक्शन होता है वो हमारा कम हो जाए, ठीक है। तो वेट कर देते हैं अच्छे से, वो नीचे उतर जाए कैनल से। तो ये सलाइवा, ठीक है, जो वाटर प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में वो सलाइवा होता है, तो वो क्या करता है, फूड को वेट कर देता है और जो पैसेज है हमारा वो फिर स्मूथ हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो द वाटर इन अवर माउथ इज़ अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ जूसेस, ठीक है, वो सिक्रीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। इफ द फूड इज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तो फूड को अपने माउथ में टिथ से क्रश करके छोटा कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं, और भी ये छोटा होता है और भी ब्रेक डाउन होता रहता है ये। तो उसके लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो और फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। तो जो सलाइवा होता है वो एंजाइम एक कंटेन करता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को एक्सक्रीट करते हैं, और जो सलाइवा होता है उनमें एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज जो और तोड़ता रहता है फूड को। दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो वो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है, इसे हमें पढ़ना है बाद में हायर क्लासेस में 11th-12th में। तो ये जो स्टार्च होता है उसको और छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में तोड़ा जाता है। द फूड इज़ मिक्सड थॉरली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। तो टंग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, माउथ को क्या करते हैं, अच्छे से च्यू करते हैं, चबाते हैं, और सलाइवा यहीं पर काम करना शुरू कर देता है, उसको और तोड़ता रहता है, ठीक है। अंदर जाके उसमें से और भी गैस्ट्रिक जूसेस हम आगे देखेंगे, उससे और ब्रेक डाउन होता रहता है, पर डाइजेशन माउथ में ही आपका शुरू हो जाता है, सलाइवा अपना तोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। द फूड इज़ मिक्स थॉरली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। द लाइनिंग ऑफ द कैनल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, ठीक है। तो फूड को क्योंकि सॉफ्ट होता है तो सबसे पहले उसको वेट कर दिया जाता है, ठीक है, और वो आराम से नीचे होता है। और जो हमारा कैनल होता है, ठीक है, जब वो लाइनिंग होती है कैनल की, उसमें मसल्स होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे करते रहते हैं रिदम में, तो वो पुश करते हैं फूड को नीचे की तरफ, फॉरवर्ड मतलब आगे पुश करते हैं। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट, ठीक है। तो जो हमारा गट होता है, गट एक्चुअली होता क्या है, तो गट आपका स्टोमक और इंटेस्टाइन इन सब से फॉर्म होता है, ठीक है। इन पार्ट को हम लोग गट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी ये कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट ये सब होता रहता है, इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको होता रहता है ऑल अलोंग द गट, जब तक पेट में हो जाता है और एक्सक्रीट होता है तब भी आपका ये मूवमेंट चलता रहता है रिदम के साथ। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया। क्लास नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग और आगे देखेंगे कि जब माउथ से फूड स्टोमक में जाता है तो क्या होता है, ठीक है। फूड पाइप जो हमारा ऑसोफेगस होता है, उसके बाद स्टोमक होता है, वॉल्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो फूड को तोड़ते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है उनको एब्जॉर्व करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, जो फिर इंटेस्टाइन से पास होकर एक्सक्रीट होता है। तो हम लोग इसको बहुत ही ब्रीफ में करेंगे, इसकी बहुत डेप्थ और डिटेल स्टडीज़ होती है, 12th उसके बाद भी होती है। तो हम लोग अभी बेसिक 10th लेवल में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्लास नंबर 2 अपना पूरा किया,
और इसमें हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में कुछ स्टडी किया, ठीक है। तो थोड़े नोट्स, थोड़े क्वेश्चंस, इस तरह हम लोग अभी ब्रीफ में आगे बढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे सीबीएसई एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस में आगे बढ़ेंगे।